अब संवर्धन मदरसन के नतीजों का अनुमान क्या है, ये समझ लेते हैं दीपाली से। दीपाली बताएं। थैंक यू श्रेया। और संवर्धन मदरसन से अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में अराउंड 30% की ग्रोथ आ सकती है वाई बेसिस पे। जो नेट सेल्स है वहाँ भी 12-13% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एबिटा में भी ग्रोथ रहेगी, 2643 करोड़ से बढ़कर जो एबिटा है वो 3316 करोड़ रहेगा। और मार्जिन भी सालाना आधार पर 9% से बढ़कर 10.1% पर रहेंगे। दरअसल जो इनकी ऑटो और नॉन ऑटो सेगमेंट है, दोनों में ही ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन बेहतर रहेगा, जिसके कारण अर्निंग्स को सपोर्ट मिलेगा। ऑटो सेगमेंट में बता दें कि जो ग्लोबल ऑटो प्लेयर्स है उनको टियर 1 सप्लायर, सबसे बड़ा सप्लायर है संवर्धना मदरसन। और नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट में कंपनी ऑलरेडी काफ़ी एक्सपैंड कर रही है, जिसमें मेडिकल सॉल्यूशंस, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी शामिल हैं। तो दोनों सेगमेंट्स की जो ऑर्डर बुक है, दोनों की ऑर्डर बुक का हेल्दी एग्जीक्यूशन रहेगा, जिसके कारण अर्निंग्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसके अलावा कंपनी ने जो रिसेंट एक्विजिशंस किए हैं उनका इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ है, तो उसका भी एक एडवांटेज मिलेगा। दरअसल जापान की एक कंपनी का ऑलरेडी एक्विजिशन कंप्लीट किया है इस क्वार्टर में, जो कि युताका ऑटो पार्ट्स है। तो ये इसका भी बेनिफिट आते हुए दिखाई देगा। करेंसी गेन्स तो रहेंगे ही, साथ ही जो डिमांड है, हालांकि जो एंड साइड पर वो थोड़ी सी सॉफ्टन हो सकती है Q4 में, लेकिन कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स कंपनी लगातार ले रही है, जिसके कारण मार्जिन्स को सपोर्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। अर्निंग्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री, खासतौर से 3 चीज़ों पर। एक तो ग्लोबल डिमांड एनवायरनमेंट किस तरीके का बना हुआ है, प्लस कंपनी क्योंकि कंसिस्टेंटली एक्विजिशंस करती है, तो कुछ एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर देख रही है या फिर नहीं, तो इनको लेकर जो कमेंट्री रहेगी, ऑर्डर बुक कहाँ स्टैंड करती है, क्या ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो कुछ कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे कंपनी से। बट नंबर्स डिसेंट एक्सपेक्टेड है।